औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, मैं कभी कभी तिब के बारे में वीडियोज़ लोड करता हूँ और ज़्यादातर इस्लामी मसाइल के बारे में होती हैं। एक वीडियो में मैंने सम्मिल फार कायम करने और उसका हल के बारे में बनाई थी। एक दोस्त ने पूछा कि मैंने सम्मिल फार बना लिया है और इसका आगे हल क्या है। इंशाअल्लाह आज 29 तारीख है, 30 नहीं बल्कि यकम फरवरी को इंशाअल्लाह जो वीडियो होगी उसमें मैं फिर दोबारा से सम्मिल फार से काम लेने का तरीका आपके सामने बयान कर दूंगा। आज मैं एक कहानी आपको सुनाने लगा हूँ। कहानी इस तरह से है, ये कहानी बगदाद के बादशाह की है, पुराने वक्तों की बात है। जब कोई ताजर किसी बादशाह के मुल्क में कारोबार के लिए अपना तजारत का सामान लेकर जाता था, तो उन दिनों का रिवाज था कि सबसे पहले वो अपना सामान बादशाह के सामने पेश करता, उससे मुलाकात करता और बादशाह को तोहफ़ देता और इसके बाद उस मुल्क में अपना वो सामान फरोख्त कर सकता था। इसी तरह से एक हिंदुस्तान का शख्स ताजर वो बगदाद में गया अपना सामान बेचने के लिए और रिवाज के मुताबिक बादशाह से मुलाकात हुई, उसे बहुत सी चीज़ें दिखाई, उसे तोहफे तहफ़ दिए और बादशाह ने पूछा क्या तुम्हारे उस इलाके में कोई अच्छी सी चीज़ मेरे लिए थी। वो ताजर बहुत होशियार था, बहुत काया था। उसने कहा हाँ, एक मोती ऐसा था जो ख़त्म नहीं होता, जितना उसे इस्तेमाल करो, जितने जेवर बनाओ, जो कुछ करो, बल्कि वो बढ़ता रहता था। मैं वो आपके लिए लाना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मुझे 2 दिन में यहाँ आना था और उसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा वक्त वहाँ रुकना पड़ना था, इसलिए मैं वो मोती ला नहीं सका। जब बादशाह ने ये बात सुनी कि वो मोती ख़त्म नहीं होता, बढ़ता रहता है और बढ़ते जेवर बनाओ, जो कुछ मर्जी जिस काम में लाओ ला सकते तुसी, लेकिन वो मोती कभी ख़त्म नहीं होता, तो उसने अपने वजीर की ड्यूटी लगा दी कि तुम ज़ावेरा लेकर जाओ और वो मोती तलाश करके लाओ। वो ताजर जो था उसने अपना सामान बेचा, वो अपने बेच के अपने घर चला गया और उस वजीर की ड्यूटी लग गई, वो उसकी तलाश के लिए हिंदुस्तान में आ गया। जब इस इलाके में आया तो वो तलाश करने लगा उस मोती को, जो मोती ख़त्म नहीं होता, बढ़ता है, ऐसे करता है, उसे न मिला। अरसा गुजर गया, 6 महीने गुजर गए, साल गुजर गया, लेकिन उसे तलाश न कर सका। आखिरकार वो तंग आ गया। तंग आके कभी वो सोचता मैं वापस चला जाऊँगा, बादशाह को अपनी नाकामी की खबर दे दूँ, इतला दे दूँ, लेकिन फिर सोचता अगर मैंने अपनी नाकामी की इतला दी तो बादशाह नाराज़ होगा मुझसे, हो सकता है मुझे सजा दे दे। इसी खौफ से वो वापस भी नहीं आ रहा था। इसी तगो-दो में एक दफ़ा एक शहर से दूसरे शहर को जाते हुए रास्ते में जंगल पड़ता था, उसमें से गुजर रहा था। दोपहर का वक़्त था, वो सो गया। आराम करने के लिए लेटा तो नींद आ गई। उसने ख्वाब में देखा कि दूर से रोशनी आ रही है। वो उस रोशनी की तरफ मुतवज्जे हो गया। वो रोशनी चलते 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 उसके करीब आई तो वो एक औरत की शक्ल में, एक परी की शक्ल में उसके सामने रूनुमा हो गई। जब वो उसके सामने आ गई, उसने समझा कि ये एक परी है जो मेरे सामने आ गई है और मैं जाग रहा हूँ, हालांकि वो सोया हुआ था। उस परी ने उससे पूछा कि तुम मुझे परेशान लगते हो, क्या मुसीबत है तुम्हें? अगर बेहतर समझो तो बता दो मुझे, मैं उसका कुछ ना कुछ तुम्हें हल बताती हूँ। उसने सारी अपनी राम कहानी उसे सुना दी कि इस तरह से ऐसे ऐसे हुआ और मैं मोती तलाश करके आ रहा हूँ, जो मोती ख़त्म नहीं होता और वो बढ़ता जाता है, उसके ख़त्म होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और जो चीज़ आप चाहें उससे बना ले, बनती जाएगी। उस परी ने उस शख्स को कहा तुम
कैसे बेवकूफ़ हो? क्या तुमने ये नहीं जानते कि वो मोती सिर्फ इल्म है? अगर इल्म तुम्हारे पास है तो इस इल्म को जितना खर्च करोगे वो उतना ही बढ़ता जाएगा, और जो चीज़ उससे बनाओ बनती चली जाएगी, और वो मोती कभी ख़त्म नहीं होगा। वो इल्म का मोती है। पहले तो वो वज़ीर परेशान हुआ, लेकिन जब उस परी ने उसे मज़ीद समझाया तो बात उसकी समझ में आ गई। वो खुश हो गया, उसने परी का शुक्रिया अदा किया। जब वो खुश हुआ तो उसे जाग आ गई, वो जाग पड़ा, नींद से बेदार हो गया। जब नींद से बेदार हो गया तो वो काफ़ी मुतमिन था, लिहाजा वो उठा और उसने वापसी की तैयारी कर ली। जब बादशाह के पास बगदाद में पहुंचा तो यही बात उसने बादशाह को समझाई। बादशाह उसकी बात से मुतमिन हो गया कि हाँ, यही एक मोती है जो इल्म का मोती है, जो कभी कम नहीं होता, बढ़ता रहता है, और जो चीज़ इससे बना लो वो बनती है। कहानी तो यहाँ तक पहुंचकर ख़त्म हो गई, लेकिन अब सवाल ये रहा कि ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई है। ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आप आज के दौर में दुनिया पर नजर डालिए तो आपको क्या नजर आएगा। आपको हर तरफ टेक्नोलॉजी का दौरा नजर आएगा, हर तरफ इल्म की बड़ाई की बातें होंगी, हर तरफ जो कौम इल्म में तरक्की करती है वही दुनिया पर हुकूमत करती नजर आएगी। और अगर हम अपने पाकिस्तान पर नजर डालते हैं तो हमें क्या नजर आता है? क्या हम में इल्म मौजूद है? ये हो नहीं सकता। जिस कौम के पास इल्म हो और वो कमजोर हो। इल्म एक ताकत है, एक दौलत है, हिकमत है, जो कौम को बामे अरूज तक पहुंचा देती है। हमारे कोताहियां, इल्म से दूर भागना, मेहनत ना करना, ये सारी चीजें हमें उस तरक्की की मंजिल तक पहुंचने में रुकावट बनती हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, जैसा कि आप जानते हैं, मैं सिर्फ वो बातें आपके सामने रखता हूँ जो बहसीयत कौम, बहसीयत मुसलमान हमारे लिए ज़रूरी है और हमें उन पर अमल करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया में अपना एक मुनफरद मकाम बना लें तो हमें इल्म के मोती हासिल करने पड़ेंगे। हमें वो इल्म के मोती चुनने पड़ेंगे ताकि हम उस बामे अरूज तक पहुंच सकें। मेरी दुआ है कि कुछ जहनों में मेरी बात उतर जाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।